तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोड पेवमेंट्स में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ रोड पेवमेंट। तो रोड पेवमेंट में हम कुछ जो हमारे कंपोनेंट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हीलिंग कोर्स क्या है, ठीक है जी, और हमारा बेस कोर्स क्या है। तो हम कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने सॉइल सबग्रेड के बारे में देखा, सॉइल सबग्रेड, और सेकंड हमारा जो कंपोनेंट था रोड पेवमेंट का, सेकंड हमारा था सब बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, और थर्ड वन जो हमारा हम आज डिस्कस करने वाले इसके हमने फर्स्टली हमने दो सॉइल सबग्रेड जो हमारी फाउंडेशन सबग्रेड होती है, ठीक है जी, फाउंडेशन जो हम एक लेयर प्रोवाइड करते हैं हमारे रोड पेवमेंट के लिए, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और सबग्रेड जो सब बेस कोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम करेंगे बेस कोर्स क्या है और व्हीलिंग कोर्स क्या है। व्हीलिंग कोर्स या हम इसको नाम देते हैं सरफेस कोर्स, सरफेस कोर्स। तो इन दो जो हमारे कोर्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्टली हमने दो कोर्स जो हमारे कंपोनेंट्स थे इसके बारे में देखें, इनके फंक्शन क्या रहते हैं, क्या होता है। और नेक्स्ट हमारा जो रहेगा बेस कोर्स, और बेस कोर्स के क्या फंक्शन है, ठीक है जी। तो बेस कोर्स क्या है? द पोर्शन ऑफ द रोड पेवमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ब्रोकन स्टोन, लार्ज साइज ग्रेवल और ब्रिक्स एक्सेट्रा व्हिच लाइज इमीडिएटली बिलो द व्हील कोर्स, ठीक है जी, व्हिच लाइज immediately below the wheeling course that is known as base course। तो बेस कोर्स क्या है? वो पोर्शन रोड पेवमेंट का जिसमें स्टोन और लार्जर साइज की ग्रेवल्स हम प्रोवाइड करते हैं बिलो द, जस्ट बिलो द व्हीलिंग कोर्स या सरफेस कोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उस लेयर को जस्ट अबाउट द व्हीलिंग कोर्स जो ऊपर लेयर रहती है उसको हम बेस कोर्स नाम देंगे, ठीक है जी। तो हल्की से एक डेफिनेशन लिखते हैं बेस कोर्स के लिए। जो थर्ड वन हमारा कंपोनेंट है बेस कोर्स, ठीक है जी। तो बेस कोर्स के लिए क्या रहेंगे? द पोर्शन ऑफ रोड पेवमेंट, द पोर्शन of road pavement consisting of broken stone, large size gravel और bricks etc. which lies immediately below the wheeling course are termed as base courses, ठीक है जी। तो बेस कोर्सेस क्या है? जो जस्ट बिलो हम क्या करते हैं, व्हीलिंग कोर्स के जस्ट बिलो हम क्या करते हैं, हमारा जो लेयर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस कोर्स, ठीक है जी, बेस कोर्स। तो क्या फंक्शन है बेस कोर्स के? जो मेन फंक्शंस रहते हैं, क्या फंक्शन रहेंगे बेस कोर्स के लिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेस कोर्स के लिए क्या फंक्शंस रहेंगे फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट के लिए?
तो जो हमारा बेस फोर्स है, ये हमारा जो लोड है फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जो व्हील लोड्स होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है लार्जर एरिया में, ठीक है जी। तो ये फंक्शन है इनके, जो हमारा बेस फोर्स है, ठीक है जी। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फंक्शंस ऑफ बेस फोर्स। सबसे पहले बात करते हैं फॉर फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फॉर फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स के लिए क्या यूज है हमारे बेस फोर्स का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूट द हैवी व्हील लोड्स टू द सब बेस और सब ग्रेड। टू डिस्ट्रीब्यूट द heavy wheel loads to the subgrade और sub base force, subgrade और sub base force। और क्या फंक्शन रहेगा फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए हमारे बेस फोर्स का। To provide structural stability to the road pavement, to provide structural stability to the road pavement, ठीक है जी। तो रोड पेवमेंट के लिए जो हमारे रोड पेवमेंट हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो लेयर है हमारी बेस फोर्स, ठीक है जी, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट पूरी को क्या करना है, कंपोनेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है हमारा बेस फोर्स, ठीक है जी। और क्या हमारे फंक्शंस जो रहेंगे बेस फोर्स के फ्लेक्सिबल पेवमेंट के रिगार्ड्स, तो हमारे टू रेजिस्ट कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंट डिस्टॉर्शन इन द वेइंग कोर्स। क्या रहेगा हमारा, टू प्रिवेंट, टू रेजिस्ट एंड प्रिवेंट, टू रेजिस्ट कंसोलिडेशन and prevent distortions in the wearing course, in the wearing course। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए जो हमारी बेस फोर्स है फंक्शन रहेंगे, क्या करेगी, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है हैवी लोड्स को टू द अदर जो हमारे लेयर्स हैं, सब बेस है, सब ग्रेड है, ठीक है जी, इनको आसानी से लोड को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है बेस फोर्स। और क्या करता है, जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है प्रोवाइड करता है, जो हमारी रोड पेवमेंट हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और क्या फंक्शन है इसके, कंसोलिडेशन को रेजिस्ट करता है, जैसे हमारी कंसोलिडेशन होती है जहाँ, ठीक है जी। और डिस्टॉर्शंस जो हमारी वीरिंग जो कोर्स है, हमारा वीरिंग सरफेस है, जो सरफेस कोर्स है, उसको वीरिंग जो हमारा जो डिस्टॉर्शन है उसमें उससे प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है हमारा बेस फोर्स, ठीक है जी। तो रिजिड पेवमेंट के लिए क्या फंक्शंस रहेंगे हमारे बेस फोर्स के रिजिड पेवमेंट के लिए, तो हम बात करते हैं फॉर रिजिड पेवमेंट, ठीक है जी। रिजिड पेवमेंट में भी जो हमारी बेस फोर्स है, क्या फंक्शंस रहेंगे फॉर रिजिड पेवमेंट, ओके। फंक्शंस रहेंगे बेस फोर्स के फॉर रिजिड पेवमेंट, ठीक है जी। To prevent mud pumping on the fine grained soil, prevent mud pumping in the fine grained soil,
फाइन ग्रेन सॉइल के लिए जो मड पंपिंग हम करते हैं उससे प्रिवेंशन मिलती है रिजिड पेवमेंट में बेस कोर्स की हेल्प से। ठीक है जी। और क्या रहेंगे हमारे फंक्शंस? टू प्रोटेक्ट द पेवमेंट अगेंस्ट एक्शन ऑफ फ्रोस्ट, टू प्रोटेक्ट द फंक्शन एक्शन ऑफ फ्रोस्ट। तो जो फ्रोस्ट एक्शन होता है ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है जी, उससे हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा बेस कोर्स। ठीक है जी। फ्रोस्ट एक्शन ऑफ फ्रोस्ट हीव फाउंडेड ऑन फ्रोस्ट। ठीक है जी। जो फ्रोस्ट एक्शन जो होता है हमारा हीविंग आ जाती है। ठीक है जी। तो वो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हमारा जो फ्रोस्ट हीविंग आती है उससे प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है हमारा बेस कोर्स। ठीक है जी। तो और क्या फंक्शंस रहेंगे? टू प्रोवाइड ए वर्किंग प्लेटफॉर्म ऑन क्ले एंड सिल्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट एंड वेट वेदर। ठीक है जी। तो यहाँ पे वर्किंग प्लेटफॉर्म ऑन क्ले और सिल्ट और क्ले के ऊपर जो हमारी जो सॉइल है उसके ऊपर जब हम बेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं तो हमारा एक वर्किंग कैपेसिटी जो है उसकी वो क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है जी। और क्या फंक्शन रहेंगे इसके? टू प्रिवेंट वॉल्यूम चेंज इन द सबग्रेड, टू प्रिवेंट वॉल्यूम चेंज इन द सबग्रेड। ठीक है जी। तो वॉल्यूम चेंज ना हो पाए। ठीक है जी। तो बेस कोर्स उसमें भी हेल्प करता है। इन द सबग्रेड फाउंडेड इन हाई एक्टिव सॉइल, फाउंडेड इन हाई एक्टिव सॉइल। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या रहेंगे? फंक्शंस रहेंगे रिजिड पेवमेंट्स के लिए और फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए बेस कोर्स के। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? वीरिंग कोर्स क्या होता है, जहां जिसको हम बोलेंगे सरफेस कोर्स क्या होता है? जो अपर मोस्ट लेयर होती है रोड पेवमेंट की डायरेक्टली, जिसमें जो हमारा क्या होता है, जो व्हील्स होते हैं व्हीकल के वो कांटेक्ट में आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वीरिंग कोर्स या सरफेस कोर्स। ठीक है जी। तो वीरिंग और सरफेस कोर्स क्या है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द रोड पेवमेंट which directly contact with the wheels of the vehicle is termed as veering course या सरफेस कोर्स। ठीक है जी। तो सरफेस कोर्स और वेरिंग कोर्स क्या है? अपर मोस्ट पार्ट है हमारा रोड पेवमेंट का। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिंग कोर्स की। वेरिंग कोर्स क्या है? the uppermost part of the road pavement which is directly in contact with wheels of vehicles is termed as veering course। तो veering course क्या है? जो अपर मोस्ट पार्ट होता है रोड पेवमेंट में, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है व्हील्स के, जो हमारी ट्रैफिक होती है, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके व्हील्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, उसको हम बोलते हैं वेरिंग कोर्स। क्या ये बिटुमेंस का हमें जो पार्ट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या इसके फंक्शंस क्या रहेंगे? ठीक है जी। क्यों जो हम प्रोवाइड करते हैं, क्या फंक्शंस रहेंगे इनके? जो हम क्या करते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए अगर हम बात करें, फ्लेक्सिबल पेवमेंट बिटुमेंस जो होता है सरफेसिंग एज ए वेरिंग कोर्स वेयर इन द रिजिड पेवमेंट
सीमेंट कंक्रीट स्लैब आर लाइकली टू बी बेस कोर्स एज वेल एज वीरिंग कोर्स। ठीक है जी। तो जो हमारा वीरिंग कोर्स है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में अगर हम बात करें, बिटुमेंट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं वो एक्ट करता है एज ए वीरिंग कोर्स। ठीक है जी। और अगर हम रिजिड पेवमेंट की बात करें तो रिजिड पेवमेंट में हम सीमेंट कंक्रीट स्लैब प्रोवाइड करते हैं, तो सीमेंट कंक्रीट स्लैब एक्ट करती है एज ए वीरिंग कोर्स और बेस कोर्स। ठीक है जी। क्योंकि वीरिंग और बेस कोर्स में हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हमने लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था पूरा का पूरा एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन डिस्कस किए थे, तो टिपिकल क्रॉस सेक्शंस में हमने रिजिड पेवमेंट के टिपिकल क्रॉस सेक्शन को डिस्कस किया था और फ्लेक्सिबल पेवमेंट के भी हमने डिस्कस किए थे टिपिकल क्रॉस सेक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वीरिंग कोर्स क्या है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए हमारी जो बिटुमेंस मटेरियल जो हम प्रोवाइड करते हैं, अपर मोस्ट जो लेयर रहती है हमारे रोड पेवमेंट की, उसको हम बोलते हैं वीरिंग कोर्स। ठीक है जी। तो बिटुमेंस की उसको हम एक्ट करेगा हमारा वीरिंग कोर्स। और हम रिजिड पेवमेंट की बात करें तो उसमें हमारा जो सीमेंट कंक्रीट स्लैब हम प्रोवाइड करते हैं वो एज अ वीरिंग कोर्स और बेस कोर्स एक्ट करता है। ठीक है जी। तो हम अगर बात करते हैं फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या रहेंगे वीरिंग कोर्स के लिए, फंक्शंस। ठीक है जी। तो फंक्शंस ऑफ वीरिंग कोर्स, तो क्या फंक्शंस रहेंगे वीरिंग कोर्स के लिए, इसके बाद to provide a smooth surface for the safe and easy movement of the traffic। ठीक है, जो कंफर्टेबल मूवमेंट हो सके ट्रैफिक की, उसमें जो एक इजी और स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है वीरिंग कोर्स। ठीक है जी। तो हम लिखेंगे टू प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर easy and comfortable movement of traffic। ठीक है जी। और क्या फंक्शन रहेंगे जो हम वीरिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, क्या फंक्शंस रहेंगे इसमें, टू रेजिस्ट अब्रेजन और डिस्ट्रक्टिव प्रेशर एक्सर्टेड बाय द व्हील लोड्स। ठीक है जी। तो इसमें क्या रहेगा हमारा जो अब्रेजन और डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसकी जो वीरिंग कोर्स अगर प्रोवाइड किया होगा तो वो डिस्ट्रक्शन और अब्रेजन की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं टू रेजिस्ट अब्रेजन, टू रेजिस्ट अब्रेजन और डिस्ट्रक्टिव प्रेशर एक्सर्टेड, destructive pressure exerted by wheel loads, wheels load। ठीक है जी। तो व्हील लोड्स की वजह से जो अब्रेजन और डिस्ट्रक्शन होती है जो रोड पेवमेंट में, तो वो क्या है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है हमारी क्या, वीरिंग कोर्स। ठीक है जी। तो और क्या फंक्शन रहेंगे हमारे जो वीरिंग कोर्स है, प्रोड्यूस द वियर एंड टियर ऑफ व्हीकल्स। जो वियर एंड टियर प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें रिड्यूस करने में हेल्प करता है हमारा क्या है, जो वीरिंग कोर्स रहेगा, अपर मोस्ट पार्ट रहेगा जो। तो अगर हम थर्ड वन पार्ट की बात करें तो क्या है, टू रेजिस्ट द wear and tear problems in the road pavement। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, जो और क्या फंक्शंस रहेंगे हमारे जो वीरिंग कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, टू ट्रांसमिट द लोड सेफली टू द बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स। जो हमारे वीरिंग कोर्स हैं, सेफली अगर हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये एक लार्जर एरिया में जो हमारा जो पेवमेंट है हमने कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए हैं, सबसे ऊपर हमारा क्या कौन सा रहता है, वीरिंग कोर्स रहता है। और उसके बाद जो हम लेयर प्रोवाइड करते हैं बेस कोर्स की, जो हमारे जो लार्जर साइज के हम स्टोन यूज करते हैं, ग्रेवल यूज करते हैं और ब्रिक्स यूज करते हैं, ताकि हमारी जो
स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है स्ट्रक्चर की, वो बनी रहे, तो उसमें जो हमारा लोड है वो ट्रांसफर करने में हेल्प कौन करेगा? हमारा व्हीलिंग फोर्स। टू हम लिख सकते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड सेफली, the load safely to the subbase, base course and subgrade। ठीक है जी, तो ये फंक्शंस रहेंगे हमारे व्हीलिंग कोर्स के लिए। व्हीलिंग कोर्स के लिए हमारे क्या रहेंगे? फंक्शन रहेंगे। तो ये हमारे हमने जो डिस्कस किया है फंक्शंस, अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे रोड पेवमेंट में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सोइल सबग्रेड के बारे में। सोइल सबग्रेड क्या है? जो लोअर मोस्ट हमारा पार्ट रहता है, जो अर्थ कंपैक्शन हम करते हैं, और प्रॉपर्ली हम जब अर्थ कंपैक्शन करते हैं, हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं उसकी बात करेंगे। जो हमारा रोड पेवमेंट है उसकी जो ग्रेडेशन है, ठीक है जी, सबग्रेड प्रिपरेशन कैसे की जाती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो हमारी सबग्रेड प्रिपरेशन है वो बहुत सारे उसमें स्टेप्स रहेंगे, जो प्रॉपर्ली एक प्रॉपर वे से अगर हम कोई रोड पेवमेंट को डिजाइन करना चाहते हैं तो हमारी जो सबग्रेड प्रिपरेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो सबग्रेड प्रिपरेशन के बाद बात करें तो हमारा जो सबग्रेड प्रिपरेशन है वो क्या रहेगा, तो फिर हम एक एक करके जो स्टेप रहेंगे सबग्रेड प्रिपरेशन के वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, जो हमारा टॉपिक रहेगा सबग्रेड प्रिपरेशन। सबग्रेड प्रिपरेशन। तो सबग्रेड प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो सबग्रेड प्रिपरेशन क्या है? जब हम एक फिनिश्ड और कंपैक्टेड सरफेस किसी नेचुरल अर्थ पे एक डिजायर ग्रेडियंट पे कैम्बर पे एक डिजायर कैम्बर और ग्रेडियंट प्रोवाइड करके एक फिनिश्ड और कंपैक्टेड अर्थ सरफेस बनाते हैं। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं? सबग्रेड प्रिपरेशन। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे? सबग्रेड प्रिपरेशन। तो हम लिख सकते हैं क्या है? टू प्रोवाइड ए सबग्रेड क्या है? टू प्रोवाइड a finished and compacted surface of natural earth ठीक है जी, तो नेचुरल अर्थ में किसी डिजायरेबल कैम्बर और ग्रेडियंट प्रोवाइड करके, ठीक है जी, तो हम लिख सकते हैं कंपैक्टेड सरफेस ऑफ नेचुरल अर्थ एज पर डिजायर्ड ग्रेडियंट, and camber to receive the component pavement, pavements is termed as subgrade preparation, जो हम बोलते हैं termed as preparation of subgrade, ठीक है जी। तो प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड क्या है? जब हम एक डिजायरेबल ग्रेडियंट और कैम्बर लेकर जब एक अर्थ सरफेस को क्या करते हैं? वेल फिनिश्ड और कॉम्पैक्टेड करते हैं फॉर द रोड पेवमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? सबग्रेड प्रिपरेशन या प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड। ठीक है जी, तो ये हमारी जो बहुत सारे जो स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे सबग्रेड प्रिपरेशंस में। ठीक है जी, अगर हम बात करें साइट क्लियरेंस की, तो साइट क्लियरेंस हम करते हैं सबसे पहले हम जो अनावश्यक जो चीजें होती हैं, जो ऊपर से जो ग्रासी एरिया रहता है, ग्रासी सोइल रहती है, उसको हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, तो उसको साइट क्लियरेंस बोलते हैं। तो
सबसे पहले स्टेप हमारा साइट क्लियरेंस रहता है और सेटिंग आउट करते हैं अलाइनमेंट की, ठीक है जी, लोकेट करते हैं हमें बेंचमार्क लोकेट करते हैं और कंट्रोल ट्रैक्स लोकेट करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम डिस्कस करेंगे जो रोड पेवमेंट में हमारा सबग्रेड प्रिपरेशन है, कैसे प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है जी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं।